नई वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास का रहेगा। आज पहला लेसन रहेगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं जैसा कि 9th 10th क्लास आपको एक एक वीडियो के साथ, एक एक लेसन के साथ आपको पढ़ाया, और आप हमारी प्ले लिस्ट में जा कर के देख भी सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं और अध्याय फर्स्ट में लेके चलेंगे, भारत स्थिति। जैसा कि हम क्लास 9th और 10th में इसमें पिछली कक्षाओं में इनमें पढ़ भी चुके हैं। अब हम देखते हैं इसमें कि भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। भारत का सीमांतर्गत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील, यानी 12 समुद्री मील जो है लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगर हम इसमें परिवर्तन के लिए देखें तो इस बॉक्स के अंतर्गत हम लोग देख सकते हैं कि जो मानक मील होता है वो 63,360 इंच का होता है, मानक मील। समुद्री मील देखें तो वो 72,960 इंच का। तो मानक मील कितना, 63,360 इंच। और समुद्री मील जो है 72,960 इंच, यानी समुद्री मील मानक मील से अधिक होता है। एक मानक मील बराबर जो होता है लगभग 1.6 किलोमीटर, यानी 1.6 किलोमीटर होता है, यानी 1,584 किलोमीटर। एक्यूरेट जो है वो 1.584, यानी 1.584 किलोमीटर होता है। लेकिन अगर लगभग 1.6 किलोमीटर, समुद्री मील अगर देखें तो लगभग 1.8 किलोमीटर, लेकिन एक्यूरेट अगर देखें तो 1.824 किलोमीटर समुद्री मील होता है। आगे देखते हैं हमारे देश की दक्षिण सीमा जो है बंगाल की खाड़ी में, जिसका 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश के निर्धारित होता है। यानी जो दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी है वहाँ का अगर अक्षांश देखें तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है। यदि अब आप भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की गणना करें तो लगभग 30 है, यानी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की अगर गणना करके देखें तो लगभग 30 है। जबकि उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी कितनी है, यानी उत्तर से और दक्षिण के लिए, यानी इस प्रकार से, जैसे ये इस प्रकार से यहाँ से और यहाँ तक। तो उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर ऊपर होता है दक्षिण नीचे, तो उत्तर से दक्षिण की ओर अगर लंबाई वास्तविक दूरी देखें तो 3,214 किलोमीटर है। अगर हम पूर्व और पश्चिम में देखें, अगर इस प्रकार से देखें, जैसे प्लस का चिन्ह में अगर देखें तो 2,933 किलोमीटर होता है। इस अंतर का क्या कारण है, इसे जानने के लिए हम लोग देखेंगे अभी। तो इस पुस्तक भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग 1 के अक्षांश, देशांतर तथा समय के अध्याय संख्या 3 को देखेंगे हम इसमें। आगे हम लोग देखते हैं कि यह अंतर तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है। यानी जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनकी बीच की जो दूरी है वो ध्रुवों की ओर जाते समय घट जाती है, जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह एक सी रहती है। अगर हम अक्षांश रेखाएं देखें तो इनकी दूरी लगभग समान होती है, और जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनकी दूरी घटती जाती है। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना होता है। तो हम आगे देखेंगे अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध में और उत्तर हिस्सा उपोष्ण कटिबंध अथवा पोष उष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। यानी अगर हम अक्षांश रेखाओं की माने तो
आगे अगर देखें तो उष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। यही देश स्थिति जो है देश में भू-आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकारों तथा प्राकृतिक वनस्पति में भिन्नता में इसमें देखने को मिलती है। चलिए अब हम देखेंगे कि देशांतर रेखाओं के अगर से स्पष्ट होता है कि लगभग 30 डिग्री का अंतर जो हमारे देश के सबसे पूर्वी व सबसे पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटों का अंतर पैदा होता है। यानी 30 डिग्री का अंतर होता है। अगर समय देखें तो 2 घंटों का डिस्टेंस हमें देखने को मिलता है पूर्वी और पश्चिमी भागों में। आप भारतीय मानक समय से पहले ही परिचित हैं कि मानक एवं उत्तर का उपयोग क्या होता है। ऐसा जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि जब उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है। यानी उत्तर पूर्वी अगर जैसलमेर की तुलना में देखें तो उत्तर पूर्वी राज्यों में सूर्य जो है 2 घंटे पहले उदय होता है और पूर्व में डिब्रूगढ़, इम्फाल तथा देश के अन्य भागों में स्थित जैसलमेर, भोपाल अथवा चेन्नई में घड़ियां एक जैसा समय दिखाती हैं। जैसलमेर, भोपाल तथा चेन्नई में एक जैसी घड़ियां दिखाती हैं। ऐसा क्यों होता है कि भारत कुछ ऐसे स्थानों के नाम अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक एवं उत्तर 7 डिग्री 30 देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। यानी विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत अगर देखें तो मानक जो एवं उत्तर है अगर विश्व के अकॉर्डिंग देखें तो 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। यही कारण है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व एवं उत्तर को भारत की मानक एवं उत्तर चुना गया है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मतलब यही कारण है कि जो भारतीय है 82 साढ़े 82 अंश जो पूर्व एवं उत्तर की भारत मानक रेखा एवं उत्तर को चुना गया है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य से यानी भारतीय मानक समय जो है वो ग्रीनविच माध्य समय से 5:30 यानी 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कहाँ का? ग्रीनविच का। भारतीय मानक एवं उत्तर भारतीय मानक जो समय है ग्रीनविच समय से। कुछ देश ऐसे भी हैं जिनमें अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण एक अधिक मानक देशांतर है। देशांतर जो है रेखाएं उदाहरता संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय कटबंध है। तो हम लोग समझे कि भारतीय मानक समय जो है वो ग्रीनविच माध्य से 5.5 घंटे मानक आगे मिनट आगे है। यानी 5 घंटे 30 मिनट आगे है भारतीय मानक समय। ये हमारा भारत का स्थिति है। तो मैंने देखा कि जो उत्तर यानी उत्तर से दक्षिण की जो कुल डिस्टेंस है वो कितना है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 3,214 जो किलोमीटर है यानी 3214 किलोमीटर है वो है दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की ओर। और अगर हम वही दूरी अगर देखें पूरब से पश्चिम के लिए तो वो 2,933 है। यानी जो ये दूरी है वो है हमारी 3214 किलोमीटर। और अगर यह दूरी अगर देखें तो 2,933 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं हम। पूर्वी जगत में भारत की स्थिति है। ये देखो पूर्वी जगत है जिसमें पूर्वी जगत की ये भारत की स्थिति हमें दिख रही है। ये हमारा भारत है। अगर हम पूरब की बात करें तो ये हमारा जो है पूर्वी हिस्सा है ये। तो जिसमें हम अगर देखें तो पूर्व में जैसे चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान, म्यांमार ये जो हमारी पूर्वी हिस्सा है। चलिए आगे हम देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल जैसा कि हमें पता है कि 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो इसको हम 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भी कहते हैं। विश्व की स्थलीय धरातल का देखें तो 2.4% भाग है इसको हम। और यह विश्व का 7वां बड़ा देश है जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में इसको पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं आकार। आकार देखते हैं तो भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है।
जिसमें उत्तर में ऊंची पर्वत गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी जैसी नदियां जो हैं वो उत्तर पूर्वी और दक्षिण भारत में वनाच्छादित पहाड़ियां हैं। जबकि मरुस्थलीय रेतमय के विस्तृत फैलाव उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमान श्रेणियों, उत्तर पूर्व में अगर देखें तो पूर्वांचल पहाड़ियां हैं तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर है। सीमांकित एक बृहद भौगोलिक इकाई है जिसे भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यानी विशाल हिंद महासागर से जो सीमांकित एक बृहद भौगोलिक इकाई जिसे भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत आते हैं। भूतकाल में अगर देखें तो हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के एक साथ एक मजबूत भौतिक अवरोधक की भूमिका निभाता रहा है। खैबर, बोलन, सिटकीला, नाथुला, बोमडीला जैसी कुछ पहाड़ी दर्रों को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल था। हिमालय पर्वत ने भारतीय हिमालय पर्वत जो है ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता की है। भारत के भौतिक मानचित्र का हवाला देते हुए अब आप उन भौतिक विविधताओं का वर्णन कर सकते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान में जैसलमेर से मणिपुर में इम्फाल तक यात्रा करते समय आपके मार्ग में आए। भारतीय प्रायद्वीप यानी भारत जो है वो एक प्रायद्वीप है। भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। भारत का एक संपूर्ण तट तट जो रेखा है, भारत का जो संपूर्ण तट रेखा द्वीपों समूह समेत यानी द्वीप के समूह समेत जो है वो 7,517 किलोमीटर पर विस्तृत है। अगर इनकी तट तट रेखा देखें जो भारत की द्वीपों के समेत तो उसकी जो लंबाई है वो 7,000 या विस्तृत फैलाव है वो 7,517 किलोमीटर। अतः एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग जिसमें यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। चलिए अब देखते हैं भारत एवं उसके पड़ोसी देश। जैसा कि हम पिछले उसमें पढ़ चुके हैं तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित बंगाल की खाड़ी, अरब सागर के रूप में विस्तृत इसकी दोनों भुजाएं जो हैं वो हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सामुद्रिक स्थिति की वजह से ही भारत समुद्री और वायुमार्गों द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित दो द्वीपीय देश हैं। यानी हिंद महासागर में जो स्थित हैं श्रीलंका और मालदीव, दो द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा जो है वो अलग होते हैं। खाड़ी तथा जल संधि में अंतर भी हम आपको बताएंगे आगे। आगे देखते हैं। अब ये हम क्योंकि इसमें शॉर्ट इस वजह से हुआ है कि हम इसमें पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं तो इससे कुछ हम लोग अध्ययन कर लेंगे उन प्रश्नों को जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार है जो भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तृत विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? तो वो हमारा कौन सा राइट है? तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर गा। यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न हम इसी में देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा आता है निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो वो हमारी है बांग्लादेश से। तो ऑप्शन नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल भारत से बड़ा है? तो भारत से बड़ा कौन सा क्षेत्रफल है? तो जैसा कि हमारा है चीन। कौन सा है? चीन। निम्नलिखित यामोत्तर में से कौन सा भारत मानक यामोत्तर है? यानी भारत का अगर देखें तो वो 82 डिग्री 30 मिनट है। अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करें तो निम्नलिखित नदियों में से किस एक को आप पार नहीं करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी अगर हम राजस्थान से नागालैंड की ओर यात्रा करें तो ऐसी एक कौन सी नदी है जिसको हम पार नहीं करेंगे? तो जैसा कि हम मैप के अनुसार देखें
जैसा कि हमारा ये राजस्थान है और यहाँ से हम नागालैंड की ओर चलेंगे। तो हमारा नागालैंड देखते हैं इसमें कहाँ पर रहेगा। इस मैप में नागालैंड नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं। तो इस ओर अगर हम बढ़ेंगे तो हमें कौन सी नदी जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। कौन सी? गंगा नदी। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आज छोटा सा ही वीडियो रहा, आज थोड़ा समय कम था, लेट क्लास स्टार्ट हुई।